राम राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 69 के पिछले दोहे में श्री राम जी के भयानक बाण लगते ही वह राक्षस कुंभकर्ण बहुत क्रोध करके वानर सेना की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने उसकी ओर करोड़ों बाण छोड़े जो कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं मानो बादलों में बिजलियां समा रही हों। उसके शरीर से बहता हुआ खून ऐसे जान पड़ता है जैसे काजल के पहाड़ से गेरू की नदी बह निकली हो। उसे व्याकुल देखकर वानर रीछ उस पर दौड़े। ज्यों ही वो निकट आए त्यों ही वह हंसा और कैसी घोर गर्जना और रावण की दुहाई देते हुए वह वानर सेना पर टूट पड़ा। वानर उस राक्षस को किसके समान जानकर प्रभु की पुकार करने लगे। फिर प्रभु ने अपनी सेना को व्याकुल जानकर कुंभकर्ण पर कैसा प्रहार किया। अपनी भुजाएं कटने के बाद कुंभकर्ण कैसी शोभा पा रहा है, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक सुंदर धुन में महानाद करी घर जा रामा हो, कोटि कोटि गही किस सिया रामा हो। रामा सिया रामा महिपट कई गज राजयुव रामा हो, शपथ करई 10 शीस सिया रामा हो। रामा सिया रामा। वह बड़ा घोर शब्द करके गरजा और करोड़ों करोड़ बानरों को पकड़कर और गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगे। भागे भालू बली मुख जूथा हो, बक्र बिलोक जिमी मेष बरूथा हो। रामा सिया रामा। चले भागी कपि भालू भवानी हो, विकल पुकारत आरत बानी हो। रामा सिया रामा। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भागे। यह निशिचर दुकाल सम आहई हो, कपिकुल देश रन अब चाहियो। रामा सिया रामा। कृपा बारिधर राम खरारी हो, पाहि पाहि प्रण तारतिहारी हो। रामा सिया रामा। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। चकुरन बचन सुनत भगवाना हो, चले सुधारी सा रासन बाना हो। रामा सिया रामा। राम सेन निज पाछे घाली हो, चले सकोप महाबलशाली हो। रामा सिया रामा। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान श्री राम जी धनुष बाण सुधार कर चले। महाबली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे चले। खींचि धनुष सर सत संधाने हो, छूटे तीर शरीर समाने हो। रामा सिया रामा। लागत सरधा वारिसी भारा हो, कुधर डगमगत डोलती धारा हो। रामा सिया रामा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से
पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। इन्ह एक तहि शैल उपाटी हो, रघुकुल तिलक भू जा सोई काटी हो। रामा सिया रामा धावा बाम बाहु गिरिधारी हो, प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी हो। रामा सिया रामा। तब उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा हो, पक्षहीन दर गिरि जैसा हो। रामा सिया रामा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका हो, ग्रसन चाहत माँ नहु त्रैलोका हो। रामा सिया रामा। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्रांचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।